श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता पिता गुरु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी कृपा तुम्हारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ निर्जला एकादशी व्रत कथा, विधि एवं महात्म, पारण विधि, पूजन विधि, व्रत कब रखना है, कब नहा खाए करना है, व्रतों में महाव्रत, निर्जला एकादशी व्रत कथा। इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत हम लोग कर लेते हैं, बिना कथा सुने ये व्रत कहीं न कहीं अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, इस कथा को आप लोग पूरे के पूरे सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे। ये कथा जो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा ना देर करते हुए आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस व्रत को किस दिन हम लोग नहा खाए करें, किस दिन रखें, किस शुभ मुहूर्त में पारण करें। तो व्रतों में महाव्रत निर्जला एकादशी व्रत को इस साल 31 मई 2023 को रखा जाएगा। शास्त्रों में निर्जला एकादशी के व्रत को सबसे कठिन और पुण्यदायी फलदायी बताया गया है। इस व्रत में जल का त्याग करना पड़ता है। इस दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि मात्र इस एकादशी को कर लेने से साल भर की एकादशियों के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने और निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निर्जला व्रत को हम लोग दोस्तों रखेंगे, बुधवार को रखेंगे, यानी 31 मई को रखेंगे। इसका नहा खाए हम लोग करेंगे मंगलवार को, यानी 30 मई को इसका नहा खाए करेंगे, और 1 जून को इसका पारण करेंगे। शुभ समय आइए जानते हैं। 30 मई को दोपहर 1:09 से आरंभ हो जाएगी एकादशी व्रत। समापन इसका 31 मई दोपहर 1:47 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा, दिन बुधवार को। 1 जून दिन गुरुवार 5:23 से 8:09 तक इसका पारण किया जाएगा। इस दिन गायत्री जयंती भी है। आज ही के दिन श्री कृष्ण ने रुक्मिणी हरण किया था, इसीलिए इसे रुक्मिणी हरण एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की कथा एक इस प्रकार है। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बता रहे थे, उसी समय जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण ने कहा कि हे जनार्दन, आप ज्येष्ठ मास की एकादशी का जो फल और विधान है वो बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन तुमने सुन लिया है, अब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का कैसा प्रभाव हुआ, शास्त्र और धर्मों के ज्ञाता वेद व्यास जी से सुनो। वेद व्यास जी ने कहा कि हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया है। इस दिन आचमन और दंत धावन यानी दांत साफ करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए मुंह में जल नहीं लेना चाहिए, इससे यह व्रत भंग हो जाता है। इस दिन सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यास जी की बातों को सुनकर भीमसेन बोल उठे कि हे महाबुद्धिमान पितामह, मेरे सभी भाई द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे पेट में वृक नामक अग्नि हमेशा जलती रहती है, जिससे मैं भूखा नहीं रह सकता। जब तक मैं जी भरकर भोजन ना कर लूं, यह अग्नि शांत नहीं होती। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि अगर तुम्हें स्वर्ग की अभिलाषा है तो तुम्हें एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। भीम के ऐसे कहने पर व्यास जी ने कहा कि फिर तुम्हें पूरे साल की एकादशी का फल देने वाली निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करो। व्यास जी ने कहा कि हे भगवान, विष्णु ने कहा है जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत नियम पूर्वक पालन करता है वह करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी के दिन किए गए जप तप दान का पुण्य
का अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी वह अनेकों जन्मों तक लाभ देता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके सामने मृत्यु के सामने यम के दूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत जो पीताम्बर धारण किए होते हैं वह विमान में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि निर्जला एकादशी व्रत की कथा को कहने और सुनने से सभी ग्रहण के दौरान किए गए दान के बराबर पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन पर निर्जल विष्णु भगवान की कृपा बनी रही। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहें, जहाँ कहीं भी रहें, खूब मस्त रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री नमः भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।